यहाँ पर आने के बाद में हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमने देखा कि यहाँ पे भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयाँ यहाँ पे डंप की गई हैं, जो कि बह के नाले में जा रही है। और ये दवाइयाँ पानी में घुल चुकी हैं। आप देखिए पानी में तैर रही हैं दवाइयाँ, ठीक है ना। ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। अभी आप लोगों के माध्यम से संज्ञान आया है, मैं ड्रग्स डिपार्टमेंट को अभी उसके जांच के निर्देश देता हूँ। सुबह इंस्पेक्टर सुबह 8 बजे गए थे, जैसी जानकारी मिली, और वहाँ जो भी था उसको कलेक्ट करवा रहे हैं। जिन दवाइयों से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो वो दवाइयाँ नुकसान भी पहुंचा सकती है। और ये नुकसान किस तरीके से पहुंचा सकती है, जो एक्सपायरी जो दवाइयाँ होती हैं, एक्सपायरी दवाइयों को डिस्पोज करने का एक लॉ है, मेडिकल लॉ के अनुसार उसको इंसुलेटर में जो डाल करके एक तेज ताप के अनुसार उसको जलाया जाता है और उसका जो डिस्पोज करने का लॉ बना हुआ है, और उस लॉ को उल्लंघन करने पर उस संबंधित कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक भारी मात्रा में जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयों को यहाँ पर डंप किया गया है। ये शहरी क्षेत्रों से ला करके, चूँकि यहाँ पर नगर निगम का SLRM सेंटर है और नाले किनारे में इसको डंप किया गया है, और ये काफ़ी दिन पुराना है और ऐसा माना जा सकता है कि ये यहाँ से निकल करके, यहाँ से गिर करके इस नाले में जा चुका होगा। आपको बता दें ये नाला बहुत इंपॉर्टेंट नाला है, पुलगांव नाले के नाम से जाना जाता है। ये नाले का जो पानी है वो दुर्ग के शिवनाथ नदी में जाकर के मिलता है। शिवनाथ नदी के तट पर जहाँ पर एक इंटक वेल बना हुआ है जहाँ से शहरी क्षेत्रों में पानी जाता है। तो ये खास बात इसलिए है कि ये जो पानी है, इस पानी में ये दवाइयाँ अगर मिलती हैं तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप समझ सकते हैं। और यही पानी जो नाले का पानी जरूर कहलाता है, लेकिन नाले का पानी जो है वो इंटक वेल के पास जाकर मिलता है, और उस इंटक वेल का पानी फिल्टर प्लांट तक पहुंचता है। और फिल्टर प्लांट में जिन फिल्टर पानी को फिल्टर करने के लिए जिन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है फिटकरी और एलम। इसके माध्यम से उस पानी को जो साफ़ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। लेकिन ये जो एक्सपायरी दवा है ये कितनी हानिकारक हो सकती है और इसके माध्यम से लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे क्षेत्र में इसको फेंका गया है जहां से लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन एक जागरूक लोगों ने, यहाँ के जो कुछ यहाँ के सामाजिक लोगों ने इस बात को उठाया है, उनके द्वारा इस माध्यम से, हमारे माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जो संबंधित विभाग है, संबंधित लोग हैं, वो आकर देखें, कार्रवाई करें, ताकि ये जो कंपनी के लोगों ने इस तरीके से बेतरतीब यहाँ पर जो फेंका है जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। हालांकि इसके लिए एक लॉ होता है और ये मात्र एक स्थान नहीं हो सकता जहाँ पर इस तरीके का डंप किया गया है। कई और स्थानों पर इस तरीके से दवाइयों को फेंका जाता होगा, क्योंकि एक बात देखा जाता है जिस कंपनी ने इसको सप्लाई किया है उसी कंपनी को इससे वापस लेना होता है एक्सपायरी होने के बाद, और एक नियम के तहत उसे डिस्पोज किया जाता है। क्या मानते हैं, आप डॉक्टर भी हैं और इस तरीके के दवाइयों को फेंका गया है बेतरतीब, तो क्या मानते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है? यहाँ पर हमें 4 दिन पहले पता चला कि कुछ यहाँ पे SLRM में कुछ गड़बड़ है, तो हम SLRM का मुआयना किए। उसके बाद हमने सोचा कि चलो नाले का किस तरह से नाले जा रहा है इसको देखा जाए। उसमें पानी भरा तो उसके बावजूद में पानी से होते हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमने देखा कि यहाँ पे भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयाँ यहाँ पे डंप की गई हैं, जो कि बह के नाले में जा रही है। उस दिन पानी बरस रहा था। हमने देखा उसमें हार्ट की दवाइयाँ भी थी, टेलमिसॉर्टन, एसिडिटी की दवाइयाँ भी थी, कुछ स्किन के ऑइंटमेंट थी, बिटाडिन के बॉटल्स थे, और बहुत सारी दवाइयाँ और थी जिसमें जो सभी एक्सपायरी थी, जो जुलाई में, जून में, अब नियर एक्सपायरी, जो एक पिछले महीने एक्सपायरी हुई तो उन्होंने यहाँ ला के डंप किया गया है। तो उसका हमने सब वीडियो बनाया और आज आप लोगों को हमने यहाँ पे सूचित किया कि आप लोग भी आइए और ये इस आवाज़ को उठाइए कि आगे कम से कम ये पानी जो फिल्टर होता है आपने बताया, वैसे ही ये पूरे दुर्ग की जनता, भिलाई की जनता पानी केमिकल युक्त पानी पी रही है। कितना नुकसान हो सकता है ह्यूमन बॉडी को, और इस दवाई का इस्तेमाल तो लोगों के रोग को ठीक करने के लिए होता है, जान को नुकसान कितना हो सकता है? काफ़ी एक्सपायरी दवाई तो ऐसे भी नुकसानदायक होती है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ के प्रशासन जानती है कि दुर्ग की जनता में एसिडिटी की समस्या ज़्यादा है, इसलिए एसिडिटी की दवाई जो यहाँ पर इसमें मिला दी गई है। लोगों को पेन, हाथ पर दर्द ज़्यादा होता है, इसलिए पेन किलर दवाइयाँ यहाँ मिला दी गई है। वो हमारा भला कर रहे हैं, हमें लगता है वो भला कर रहे हैं कि बिना किसी डॉक्टर के पास जाए उनका इलाज हो जाए। ये तो आपने एक मजाक के तौर पे बोला है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए कितना नुकसान, सीधे तौर पे आप डॉक्टर हैं, कितना नुकसान हो सकता है कि अगर जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अगर जो बैक्टीरिया पानी में है वो पानी को पीते हैं, अगर इस फिल्टर पानी को, इसके माध्यम से पानी जहाँ तक पहुँचता है फिल्टर होने के बाद, और वहाँ का पानी अगर पीते हैं तो कितना और नुकसान हो सकता है।
बैक्टीरिया का इसमें सवाल नहीं होता। आपने जो कहा वो एंटीबायोटिक के लिए होता है कि अगर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया लेता है तो उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। वो सुपर बग एक नाम की बीमारी होती है जो कि उसका फिर कोई भी एंटीबायोटिक उसमें असर नहीं करती। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पाया कि एंटीबायोटिक बहुत सिरप्स हैं एंटीबायोटिक की, सेफेक्सिम बच्चों को जो पिलाते हैं वो कुछ बॉटल्स थी यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हार्ट की दवाइयाँ थी और स्किन की जो ऑइंटमेंट वगैरह थी और पेन किलर वगैरह दवाइयाँ थी, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। कैसा देखते हैं मेहरबान जी आपकी भारी मात्रा में यहाँ पर दवाइयों को फेंका गया है, बेतरतीब तरह के फेंका गया है, लोगों के जान का कहीं पर कोई ख्याल नहीं रखा गया है और ऐसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि संबंधित जो व्यक्ति जिसने फेंका है या जिस माध्यम से यहाँ तक पहुँचा उस पर कार्रवाई हो। हम लोगों ने पुलगांव थाना में शिकायत की है और टीआई महोदय से कहा है कि इसके आयुक्त के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप जानते हैं कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने का वो है, लेकिन उनको दवाइयाँ कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। तो सवाल है कि दवाइयाँ आई कैसे, ठीक है। और ये दवाइयाँ पानी में घुल चुकी हैं, आप देखिए पानी में तैर रही हैं दवाइयाँ, ठीक है ना। ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। कब रिएक्ट करेंगी, कौन सी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, ये मुश्किल है कहना, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए हम लोगों ने थाने में कंप्लेन की कि इसके ऊपर आयुक्त महोदय के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आपकी प्रीमाइसेस में, निगम की प्रीमाइसेस में दूसरा कैसे दवाइयाँ पटक सकता है, यहाँ पे नहीं पटक सकता, लेकिन हो रहा है। दूसरा एसएलआरएम सेंटर से जो केमिकल का पानी निकल रहा है रिसते हुए, बरसात में पानी रिसते हुए केमिकल का पानी निकल रहा है, नाले में मिल रहा है। नाले से केमिकल का पानी अलग करना संभव नहीं है। तो ये जानलेवा है एक प्रकार से और इस पे अपराध बनता है। पर्यावरण को भी ये नुकसान पहुंचाता है और जनहानि तो है ही है कन्फर्म। तो हम लोग तो थाने में कंप्लेन किए, जिलाधीश महोदय को भी कंप्लेन किए हैं। इसके ऊपर देखें प्रशासन कितना, और जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे बाकलीवाल जी, वो कितना इसके ऊपर जो रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहे हैं। और जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शहर के हालात से कितने वाकिफ़ हैं, शहर की स्थिति अब जो हमको मालूम है उनको क्यों नहीं मालूम है, ये सवाल है। बिल्कुल इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से नगर निगम को इस क्षेत्र में जो जिन माध्यम से यहाँ तक ये दवाइयाँ पहुँची है उस माध्यम को तलाशना चाहिए कि आखिर कहाँ से ये इतना बड़ा जो जखीरा है, ये पूरा आप देख सकते हैं लगभग एक ट्रैक्टर के आसपास यहाँ पर दवाइयाँ डंप हैं। कई प्रकार के इसमें मेडिसिन हैं, जिसमें मलहम भी है, इसमें जो आपका सिरप भी है, टेबलेट की दवाइयाँ इसमें है। हो सकता है कि ये जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं या फिर जेनरिक दवाइयाँ, ये तो जांच का विषय है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर जो फेंका गया है बेतरतीब, और यहाँ पर से जो पानी के माध्यम से मिलकर के ये फिल्टर प्लांट तक पहुँचेगा और वहाँ से लोगों तक पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जनहानि की संभावना है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या कार्रवाई अब जिला प्रशासन करता है। हो सकता है पेयजल के रूप में आएगा। अभी आप लोगों के माध्यम से संज्ञान आया है, मैं ड्रग्स डिपार्टमेंट को अभी उसके जांच के निर्देश देता हूं। सुबह इंस्पेक्टर सुबह 8 बजे गए थे, जैसी जानकारी मिली, और वहाँ जो भी था उसको कलेक्ट करवा रहे हैं और उसको जो नियमानुसार डिस्पोजल किया जाता है वैसा जिसका भी होगा, जिस आदमी का नाम आएगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। उसमें क्या कंपनियों को वापस करना चाहिए इनको, नियमता दवाइयों को, क्योंकि कंपनियाँ वापस लेती हैं उसका डिस्पोजल का एक्ट के हिसाब से कंपनियों को वापस जानी चाहिए। क्या कर जानकारी मिलने पर उनका लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकते हैं और कैंसिल का, दोनों का प्रावधान है। तो उनके जवाब क्या आता है कि किसके माध्यम से वहाँ पे गया है वो, उसकी जानकारी के हिसाब से बैच नंबर के हिसाब से वो पता चल जाएगा कि किसका है क्या है, आगे की कार्रवाई करेंगे उसमें।